ताकि हम अपने कश्मीर के झंडे की लाज रखते हुए अपने कश्मीर के झंडे को एक इज्जत पेश करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग खड़ा हो जाएं। अपने सीने पे हाथ रखें। कश्मीर के झंडे लहरा, लहराए कश्मीर के झंडे लहरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब बैठ सकते हैं। जैसा कि पहले आप सबका बहुत शुक्रगुजार और मशगूल हूं कि आप सब ने यहाँ पे तशरीफ लाए और इस महफिल की रौनक बढ़ाई और यहाँ पे आज एक मैसेज पास की कि नहीं, गांदरबल की आवाम अब जाग चुकी है और आप लोगों का ये हौसला अफजाई करने का तरीका, मैं उस चीज का बहुत ही मशगूल हूं और फिर से एक बार शुक्रगुजार हूं। जैसा कि स्टेज पे बैठे हमारे जितने साथी हैं, मैंने आप सबको उनका तारुफ दे दिया है, तो मैं आप सब हजरात से ये चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी सारे हमारे साथी इस टाइम पे स्टेज पे मौजूद हैं, ये मजदूर पेश तबका है, आपके और मेरी तरह। आज मुझे लगता है पहली बार ऐसा स्टेज यहाँ पे सजा है जहाँ पे हमारा एक मजदूर तबका स्टेज पे बैठा हुआ है। मेरे स्टेज पे यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं बैठा हुआ है, मेरे स्टेज पे यहाँ पे कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठा हुआ है, मेरे स्टेज पे यहाँ पे कोई बड़ा अफसर नहीं बैठा हुआ है, मगर आपके और मेरे जैसा एक मजदूर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं आप सबको यहाँ पे चाहता हूँ कि हर किसी का खैर मकदम यहाँ पे एक नारे से हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तस्वीर जो यहाँ पे लगी हुई है, मेरी तस्वीर के साथ मैं चाहता हूं कि मैं आपको उनका तारुफ दूं। हालांकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अच्छे से उनसे वाकिफ हैं, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं अभी छोटे हैं और मुझे लगता है कि शायद किसी किसी को उनका तारुफ ना हो। तो ये मेरे परदादा है जिसको आप ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, इनका नाम ख्वाजा गुलाम कादिर भट्ट अल मारूफ शेर गांदरबल है। आज बहुत सारे चंद एक लोग ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो अपने आप को यहाँ पे शेर गांदरबल लिखते हैं और जो यहाँ पे अपने जो कुछ चमचे उनके घूम रहे होते हैं, जो पैसों की बुनियाद पे उनके साथ चलते हैं, उनको बोलते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट कर लेना कि शेर गांदरबल। मगर मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि दिल्ली का बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए कभी शेर नहीं कहलाता। शेर शेर होता है और बिल्ली बिल्ली होती है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि हम सब यहाँ पे पहले एक औद करते हैं, क्योंकि आज जितने सारे यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन हैं जिनको सांप सूंघ गया है 370 पे, मैं आज गांदरबल के इस नगर एरिया से इस स्टेज की वसाजत से दिल्ली को कहना चाहता हूं कि हमें 5 अगस्त 2019 का फैसला 370 का फैसला नामंजूर है, नामंजूर है। 370 का फैसला नामंजूर, नामंजूर। 370 का फैसला नामंजूर। 370 वापस करो, वापस करो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के हालात हमारे पास कैसे हैं। जब पहले सियासतदान के पास कभी कोई जाया करता था, देखिए पहले तो मैं
आप लोगों से ये चीज वाजिया करना चाहता हूं कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी का सफर क्रिकेट से शुरू किया था और आज आप सब के लिए तब भी एक क्रिकेटर साहिब मुस्तफा था, आज भी क्रिकेटर है और हमेशा आप लोगों के लिए क्रिकेटर ही रहेगा। मुझे अक्सर ये लोग कहते थे कि सियासत आपके बस की बात नहीं है, कि तुम सियासत नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे पेंतरेबाजी होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम्हें अभी पता ही नहीं, जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। मगर मैं उसको कहना चाहता हूं, आप सच बोलते थे, हमें सियासत नहीं करनी आती, हम इस सियासत को भी इबादत की तरह देखते हैं। जिसे आप सियासत देखते हैं, हमारे लिए वो सियासत इबादत है। आज तक बहुत सारे नुमाइंदे आए और चले गए, आधे तो ऐसे हैं कि जो हमें आज याद भी नहीं है। मगर मैं अक्सर जब देखता हूं, जब अक्सर सोचता हूं, क्योंकि दिन के उजाले में जब आपके साथ आपके यार दोस्त घूम रहे होते हैं, तो आप अपनी जितनी आपकी तकलीफें होती हैं, जितनी आपकी परेशानियां होती हैं, वो आप भूल जाते हैं। लेकिन रात की तन्हाई में जब एक इंसान बैठता है और वो अपने बारे में सोचता है, तो उसे अपनी तकलीफें याद आती है, तो उसे तब ये चीज याद आती है कि मेरी तकलीफ क्या है, कि मेरे दर्द क्या है। मैं भी ऐसे ही दिन भर जब अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, बातें करता हूं, हंसता खेलता हूं, अपनी तकलीफें भूल जाता हूं। लेकिन रात की तन्हाई में अल्लाह उस चीज का गवाह है, इस वरंडे पे बैठ के कभी कभी रात के तन्हाई में मैं सोच रहा होता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, कि अगर अल्लाह ताला ने उस चीज से मुझे नवाजा, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला मेरे सर पे दे रहा है। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि हमारे पास बहुत ऐसे वाक़ा है, दीनी वाक़ा हमारे पास है। एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग के लाया था अल्लाह ताला से। उनकी एक मिसाल है, 72 लाख मुरब्बा मील पे उन्होंने हुकूमत की थी। अशक आंध्रबल कालशोजी के मिनी शुरू गसन 5 मिनट मोटली 72 लाख मुरब्बा मील पे जिनकी हुकूमत हो, आप सोचे कि कितना बड़ा एरिया है जहां पे उन्होंने हुकूमत की होगी। रात के अंधेरे में जब घूमते थे, रात के अंधेरे में जब रोया करते थे, तो बाज़ औक़ात सहाबा जो उनके साथ होते थे, जब उनसे आंसू बहते थे, जब वो घूम रहे होते थे, तो अक्सर सहाबा आपस में सोचा करते थे कि कहीं नौज़ुबिल्लाह हज़रत उमर पागल तो नहीं हो गए। फिर पूछा करते थे, ए अमीरुल मोमिनीन, आप हमें बताइए कि वजह क्या है, आप रोते क्यों हैं, आप रो क्यों रहे हैं, आप नौज़ुबिल्लाह दीवानों की तरह क्यों फेर रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है कि मैं आज सोचता हूं, कि मैं आज कांपता हूं, कि मैं आज थरथराता हूं कि कहीं मेरी दौरे हुकूमत में, मेरे दौर में एक कुत्ता अगर फाका सो गया तो मैं कल को अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। अफसोस उन सियासतदानों के लिए जो आप जैसी मासूम आवाम को बेवकूफ बना के ये सोचते हैं कि हमने अपने मॉल बनाए हैं, कि हमने अपनी गाड़ियां बनाई है, आज इख्तियार हमारे पास है और वापस बदकिस्मती हमारी नहीं, आपकी नहीं, उस इख्तियार में रहने वाले इंसान की इससे ज्यादा बड़ा बदकिस्मती होगी जिसे अल्लाह ताला इख्तियार देता है और दुनिया में कहता है, मैं मेरे बंदे, मैं तुझे आज दुनिया भी देता हूं, अगर तुझे आएगा अपने बंदू की खिदमत करना, अपने बंदू की हिफाजत करना, आज इस खिदमत की वजह से आज जा तू अपनी आखिरत भी ले ले, जा अपनी आखिरत में भी कामयाब हो जा। मगर बदकिस्मती उस इख्तियार में रहने वाले की, मैं बार बार आपको कहता हूं, ये आप लोगों की बदकिस्मती नहीं है, ये उन इख्तियार में रहने वालों की बदकिस्मती है जो इस टाइम पे ये देखते हैं कि नहीं, हमने अपना वक्त निकाल लिया और हम चले गए। बदकिस्मत है वो लोग, ना तो वो दुनिया कमा पाते हैं और ना आखिरत कमा पाते हैं। अल्लाह उनको कहता है, तुझे दुनिया मैंने दी थी, ना इस दुनिया में तू कामयाब रहा और ना ही तू इस आखिरत में कामयाब रहा। अफसोस। अपनी मोहब्बत हमें भी इनकी है। मुझे ज्यादा लंबा नहीं जाना है। मेरी जो जिंदगी की शुरुआत हुई है, मेरे यहाँ से हमसाया है, मेरे यहाँ पे जानने वाले हैं, वो बखूबी वाकिफ है मेरे से कि जिंदगी के किन मरहलों में मैं गुजरा हूं। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जब एक बंदे की तरफ आजमाइशें लाता है, लेकिन वही अल्लाह उस बंदे को कहता है कि आजमाइशें मेरी तरफ से हैं और मैं ही तुम्हारा खार खा हूं, लेकिन फर्क इतना है, नियत का फर्क वहां पे होता है।
कि अगर आप ये नियत करते हैं कि नहीं अल्लाह हमारा खालिक है और अल्लाह हमारा रिज़्क देने वाला है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं बेहतर रिज़्क देने वाला हूं। और जब हम इस चीज पे ईमान रखते हैं, जब आप इस चीज पे यकीन रखते हैं, तो बच्चे इसको पर कहावत कि कानी मज किस कलिस पे रिज़्क अल्लाह ताला देवा। और रिज़्क के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क दुनिया में तुम्हारा इस तरह से पीछा करती है जैसे एक मौत इंसान का पीछा करती है। जो वक्त मुकर्रर होता है, 1 सेकंड का भी टाइम, सिकंदर गुजरा है, 1 सेकंड मांगा था कि बस मुझे 1 सेकंड दे दो, लेकिन मौत ने कहा कि नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शय को मौत का जो ये रस है वो चलना है। और मैं आप हजरात से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वारिया क्या छुआ सामना नाज बोल युद्ध पर गरन मस कि हे बीजेपी आरएसएस हसा। अरे पहले आप लोग इनकी असलियत तो देखे बीजेपी आरएसएस की। ये वो जमात है जब हमारे जदोजहद आजादी की लड़ाई लड़ा करते थे और ये चट्टी पहन के अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, और ये चट्टी वाले लोग वहां पे मुनाफिक और मुखबिरी किया करते थे, और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे उनकी मुखबिरियां करके उनको मरवाया करते थे। आज ये किस देशभक्ति के नारे लगाते हैं? आज ये कैसे कहते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं? आरएसएस बीजेपी क्या आरएसएस बीजेपी क्या करे विश्वा तो करते हालात आज विश्वा खोचा खोचा बैठ दी खोचा मैं आप लोगों से इतना गुजारिश यहाँ पे करता हूं कि यमन मत खूज तो तुम अच्छा अख चीज कमजोरी कि ऐसे उछार ये कि कहा यहाँ जो इस बीजेपी नाज आरएसएस उनको कर। मगर एक चीज है जो मैं आपको बार बार बताता हूं, अगर यहाँ पे कुछ अफराद सोशल मीडिया से मेरे साथ वाबस्ता है तो अक्सर देखते होंगे मैं आपको एक ही बात कहता रहता हूं सोशल मीडिया के वसाजत से कि आप लोग इस टाइम पे आपस में न बटे। देखिए अगर खैर हम पे गालिब है सिर्फ इस वजह से गालिब है कि हम एक दूसरे से बटे हुए। अगर ये मजदूर के साथ चीज वजह सारी कमजोरी क्या है कि आके किसी तरह में मजदूर आप देखिए यहाँ पे पार्टियों के नाम पे बंटवारे, आगे है पार्टी ब्यागे ये पार्टी ब्यागे है पार्टी बद गए ब्याग पार्टियां किस नाम पे चल रहे करें। और मैं इस चीज का गवाह हूं, यहाँ पे मैंने वो चीजें देखी होंगी, आपने भी शायद देखी होगी। यहाँ पे हुकूमत 2 ही पार्टियों ने की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। मगर जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में होता था, अगर पुलिस में सेवा पतोस जवान में सैनिक जवानस इधर ऐसा पीडीपी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर ऐसा कहते हैं अपन इस बालस में तो जान हमें कहना चाहिए पर या उस पीडीपी का सवाल ये छास ये पीडीपी हुकूमत है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसका स्थापी है पता है ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले बना पता है असर से बड़ा इशू नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब हम इतनी छोटी सी बात पे बढ़ गए जहां पे हमें यह याद नहीं रहा कि हम एक रसूल की उम्मत है, जहां पे हमें यह याद नहीं रहा कि हमने क्या कलमा पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम भूल गए उस बात को, हम सब ने एक ही रसूल का कलमा पढ़ा है। मगर जब यहाँ पे हमारी बात आती है हम क्या करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर क्या वारियत की आग देवबंदी बरेलवी जमात अहले हदीस आप देखिए तो कैसे ये कौम कामयाब है। और अब फिर सोचते हैं कि नाज नेबर पे ही का बचाए कपैरस बचाए गलस मस्जिद नार नेबर नफर कपैरियस बचा। ऐसा कौन हो सकता है जो फिर हमें बचाएगा? देखिए नियतों का सवाल होता है, नियत का ठीक आसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कायनात बनाई अल्लाह ताला ने, लेकिन क्या शुक्र हदीस फरमान इन्नमल आमालु बिन्नियात पीछे अमल हुंदार मदार छुई नियत पे। मगर अगर आपकी नियत सही होगी और अगर आप सही नियत से एक दूसरे के साथ वो वादा करते हैं कि नाज आज शीशे में लाड़ किया नाज आज शीशे में गादर बन किया नाज आज शीशे में फराद वादी किया आज शीशे में सबात हो किया आज शीशे में शेर पकड़ी किया। अगर एक नारा आप यहाँ पे लगाते हैं, आज यहाँ पे हम किसी दिमाग से वाबस्ता नहीं रखते हैं, हम लोग गादर बल से वाबस्ता रखते हैं, हम गादर बल के और गादर बल हमारा है, तब जाके हम सोच सकते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून कि मैं जब किसी शय को हुक्म देता हूं हो जाए वो हो जाए। मगर आज क्या है कैसा ऐसे मंग मंगा आशा करा ऐसे दोई खर आशा करा ये खुदाया इसका मुसीबत फंस
आज क्या नाश करा खुदा मुसीबत में दे। आप देखिए पिछले सालों से जहां तक मेरी नॉलेज में ये चीज है, जब मैं होश में आया हूं 1 लाख नौजवानों का नजराना कश्मीर में पेश किया है। और आप क्या लोग चाहते हैं? आप लोग वो क्या चाहिए सर? 1 लाख नौजवान छुटन कब्रिस्तान में, जहां हमारे घर आबाद होने चाहिए थे वहां हमारे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं, हमारी गलियों में खून बहता है। 4-5 नफर यह 2 एवरेज दपान 4-5 नफर समूह यम दोनों का मरान शाम परेशान आज वो की। आप देखिए कैसे हालात हैं। और इन हालात में भी जब हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते रहेंगे फिर